हाँ जी, वेलकम 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 बेटा, स्वागत है। बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से जल्दी से ये बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आराध्या गुड इवनिंग सर, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद जा रहा है बाबा जी का? हाँ बेटा जा रहा है। अखिल, प्रियेश, अर्चना, रोशनी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज गाइस स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना फ्री कंसेंट वाला पार्ट। क्योंकि लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था ना। रूपा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग चिराग, वेलकम बेटा। तो लीजिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपने पास में अपना आज वाला पार्ट, जो कि है हमारे फ्री कंसेंट वाले चैप्टर के ऊपर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना फ्री कंसेंट का पार्ट, उसे पूरा डिटेल रिवाइज करने वाले हैं। और ये गारंटी है बेटा, इसके बाद कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये श्योरिटी है मेरी। हाँ जी स्टार्ट करें। हेलो 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 हेलो। हाँ जय हो लो बाबा की, वेलकम बेटा। नालायक, तुम बाबा बना के छोड़ोगे मेरे को? यस गजानन, अब तो बन चुके हैं बाबा सर हम। हाँ। मोमो वाले बाबा के नालायक कौशल। आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं और सुनिए ध्यान से। बोलते बस सुन लो, समझाता रहूंगा, हर पार्ट ऑटोमेटिक रिवाइज होता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको कल ही लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसे उसी तरीके से पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ्री कंसेंट वाला पार्ट। जो जो कुछ बातें मैंने लास्ट सेशन में लिखवाई थी, अभी हम उसको रिवाइज करते हैं और यही से चालू कीजिए। पहली बात, आ जाओ, पूरा ध्यान लगा दो यहीं पे। अब सुनो ध्यान से गाइस, हमने एक बात सीखी कि जब भी पार्टीज प्रोमिजे प्रोमिजी आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं, सुनना क्या बोल रहा हूं, सुनना चालू करो। जब भी पार्टीज मतलब प्रोमिजे प्रोमिजी आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं, तो लोग कहता है भैया एज पर सेक्शन नंबर 13 उन दोनों के बीच में कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। बोलो याद है ये बात याद है? नहीं हमें याद है सर, हमें याद है। तो हमने सीखा था भैया, अग्रीमेंट बना रहे हो तो अग्रीमेंट बनाते समय चेक कर लो क्या तुम्हारे बीच में कंसेंसस एड इडम है या नहीं है। इसका मतलब ये था, याद करो, मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड इसका मतलब भैया अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। आई कैन यूज द वर्ड अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई जिस मोड में आपको ऑफर दिया गया, उसी मोड में उसी मैनर में आपने सेम थिंग इन द सेम अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जिस मोड के अंदर आपको ऑफर दिया गया, उसी मोड में आपने उसे एक्सेप्ट किया। इसी को आप याद करो, इसी को कहते हो आप म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। हाँ हमें याद आया, इसी को बोलते हैं 1 2 3 4 बाबा जी के जय जयकार। बेटा चलो आओ ना, कुछ पढ़ लो। क्यों भावना, क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो, है ना? राइटिंग भी ले लो। सौरभ राइटिंग कैसे चालू कर रहा हूँ बेटा। हाँ, जिन बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस सीखना है बेटा, वो कल 12 बजे सेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली कल से अपना हमारा जो एक बड़ा प्यारा बच्चों का फेमस बैच, जिसका नाम बच्चे बार बार लेते हैं, धनुष बैच, भीष्म बैच, वो कल से रिज्यूम हो रहा है। सीए फाउंडेशन का बैच था वो, सी और सीएमए फाउंडेशन का, वो कल से रिज्यूम हो रहा है बेटा। लेकिन उसके फायदा ये मिलने वाला है क्योंकि जो वहां पर लो में कंटेंट आने वाला है, उसके ऊपर एग्जाम आपका भी वैसे आने वाला है, इंटर वाले बच्चों का भी। ठीक है, तो कल से रिज्यूम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके, इसी चैनल पे होने वाला है, लेकिन टाइमिंग 12 बजे रहने वाली है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। तो एक बात सीखी थी भैया, अग्रीमेंट क्यों बनाते समय कंसेंसस होना जरूरी है। इसी को आप बोलते हैं बेटा मीटिंग ऑफ माइंड। इसी को आप कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं अपने पास अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेक्शन नंबर 13 इसके बारे में है बेटा, क्वेश्चन रेडी कर लो। सेक्शन नंबर 13 इसकी बात करता है, बट जब फ्री कंसेंट की बात आती है तो बोलते हैं सेक्शन नंबर 14 बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। सुनते रहो, चेन समझो, चेन लो में बेटा, चेन समझो। हाँ कोई बात नहीं, रोनक अवेलेबल रहेगा बेटा, डोंट वरी। हाँ, बट ट्राई टू ज्वाइन दैट इन लाइव सेशन। ओके ठीक है, सुनो तो बात समझते हैं। एक बात बताओ, अब अगर अग्रीमेंट बनाया तो म्यूचुअल कंसेंट चाहिए था। बोला ओके ठीक है भैया। अब बताओ, अग्रीमेंट को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ये पढ़ चुके हैं डिटेल क्लास में, लेकिन अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूं। एक अग्रीमेंट को अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तो लॉ कहता है मेरे लाल, वहां पर फ्री कंसेंट होना चाहिए। द वर्ड कंसेंट मतलब सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति होनी चाहिए। सहमति फ्री का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम 5 एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट क्या है? कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। लो कहता है मेरे लाल सुनना, लो कहता है अगर कोई प्रोमिसर या प्रोमिसी, अगर पार्टीज का कंसेंट, पार्टीज की सहमति इन पांचों में से किसी भी एक एलिमेंट को यूज करके ली गई है, इन पांचों में से किसी भी एक एलिमेंट को यूज करके ली गई है, तो उस पार्टी का कंसेंट, उसकी पार्टी की सहमति हम फ्री नहीं मानते।
और फ्री नहीं मानते इसलिए बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। बोला क्या बात कर रहे हो? जनरल केस में क्या बोला? अगर इन पांचों को यूज करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली वैलिड नहीं बनेगा। हालांकि मैंने कहा था इस पे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, जैसे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइडेबल दोनों बन सकता है। मिस्टेक में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकता है, वॉइड भी बन सकता है और वॉइडेबल भी बन सकता है। तो तीनों बन सकते हैं और वही पार्ट हमारे पास बन जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो समझते हैं पहली बात। तो क्या लिखा था हमने क्लास के अंदर, रिवाइज करवा रहा हूं। पहली बात तो ये, पहली बात सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, लास्ट क्लास में बोले थे, श्रीधर कह रहा है वेरी गुड बेटा, नाइस। हाँ हाँ, अभी आएगा मजा, यस आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं सीक्वेंस में सुनना। अग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब चाहते हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने, तो हमने याद करो अच्छी बहू के संस्कार में सीखा था भैया, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट कब होता है? लॉ ने इसकी लीगल डेफिनेशन दी सेक्शन 14 में, जिसमें बोला द कंसेंट ऑफ द पार्टी सेड टू बी फ्री, कि पार्टी का कंसेंट तब फ्री कहा जाएगा व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय और नॉट अफेक्टेड बाय कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन 5 एलिमेंट से अगर अफेक्ट हुआ है तो कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगा। बोला ओके भैया ठीक है। अब वही बात यहां पर आई कि हमारे पास में ये स्टेप बाय स्टेप ये एलिमेंट है क्या। तो पहला हमारे पास आता है बेटा कोएर्सन। अब मैं रिवाइज कर रहा हूं, कुछ डाउट लगे तो लिख देना बेटा, ठीक है, पढ़ लूंगा, फिर डिस्कशन भी कर लेंगे उसके बारे में। राजीव हेलो 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 बेटा, हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम वेलकम। अब सुनो, तो पहला वर्ड क्या है? कोएर्सन। नॉर्मली बच्चे इस वर्ड का मीनिंग याद रखते हैं, डरा धमका के करवाया गया काम, डरा के धमका के, है ना। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है एक वीडियो, आजकल एक ट्रेंडिंग वीडियो हो रही है यूपी के अंदर, है ना, अतीक अहमद वाली जो वीडियो है ना, गैंगस्टर को रिमेंबर। तो वहां पर पीछे पूरी हिस्ट्री खुल रही है उनकी कि भाई डरा धमका के लोगों की प्रॉपर्टी को कब्जा करना है, नॉल, ये उनका काम था मेन। भाई क्वेश्चन इज, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डरा धमका के किए गए, फिजिकल प्रेशर को यूज करके किए गए, तो क्या उसी को कोएर्सन बोलेंगे या प्रैक्टिकली हम इसको लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे? तो याद रखना बेटा, कोएर्सन का वर्ड आप हिंदी में याद मत रखिएगा और ना ही उस हिंदी मीनिंग को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। लो अपनी लीगल डेफिनेशन से जाना जाता है। लीगल डेफिनेशन अगर अप्लाई किसी केस पे नहीं हुई तो आप उस प्रोविजन का नाम भी वो यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिक्वायरमेंट है ये जानना कि कोएर्सन किसे कहते हैं। तो आओ बताता हूं, 5 केस हैं, सुनना, 5 केस है। तो मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था बेटा कि अगर इन पांचों केस से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल सेंस क्या बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जिन बच्चों को डाउट था ना वॉइडेबल क्या होता है, बेटा बता देता हूं, वॉइडेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी नहीं है। समझना क्या बोल रहा हूं। बेशक लोन ने इसे कैटेगरी में मेंशन किया, बट वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ कभी ध्यान से देखा? दिखाता हूं, देखो ध्यान से। क्या है वॉइड एबल? दैट मींस जो वॉइड हो सकता है। वॉइड का मतलब सीख के आए हो आप लोग, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय, जो जिसे लॉ परमिशन नहीं दे उसे वॉइडेबल कहते हैं, है ना। अग्रीमेंट करेगा, साइन करवा ले तो हम महीने में कोर्ट लेगा तो वो वैलिड हो। हाँ, अंकित होता है बेटा, क्योंकि नॉर्मली केस फाइल करने का राइट, सुनो ध्यान से एक बात बता रहा हूँ। नॉर्मली किसी पर्सन को इंडिया में केस डालने का राइट कब तक होता है पता? 3 साल का होता है, टाइम पीरियड 3 साल तक, है ना। हाँ बेटा, नॉट पनिशेबल, एग्जैक्टली बेटा। हेलो नंदिनी बेटा, अब बात समझना, पहले समझ लो, उसके बाद डाउट रहे तो गारंटी मेरी, मैं डाउट छोड़ूंगा ही नहीं आप लोगों का, बस सुन लो। तो वॉइडेबल होता है ये 5 केस में, कोएर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन पांचों में कोएर्सन क्या होता है? आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। तो वॉइडेबल का मीनिंग ये सीन के आए थे आप लोग कि जिस दिन, क्या मीनिंग था? एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा लिया गया एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन का मतलब चॉइस। भाई जिस पार्टी के साथ में आपने डराया धमकाया, अंडर इन्फ्लुएंस किया, फ्रॉड किया, अगर वो पार्टी कोर्ट पे पहुंच गई, सुन लो, अगर वो पार्टी कोर्ट पे पहुंच गई और वहां जाके बोली जज साहब मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूं, उसने पूरी कहानी सुना दी, तो याद रखना जज उसे ऑप्शन देगा, देता है ऑप्शन, सच में देता है, जज उसे ऑप्शन देगा कि बता भैया कि तू कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है। ये ऑप्शन मिलना ही, ये ऑप्शन मिलना ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहलाते हैं? वॉइडेबल बना देते हैं। तो वॉइडेबल का मतलब ये होता है बेटा, नॉर्मली अग्रीड पार्टी को, क्या बोला? नॉर्मली अग्रीड पार्टी को ये 2 ऑप्शन मिल जाना कि वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को या वो कंटिन्यू भी कर सकता है। ये ऑप्शन मिलना ही सेक्शन नंबर 19 कहलाता है और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? क्लैरिटी मिली?
नंदन कह रहा है कल सीएमए फाउंडेशन। बेटा सीएमए फाउंडेशन का रिवीजन कल से स्टार्ट होगा बेटा, और वहां पर बेसिकली इससे पहले काफी सारे सेशंस हो चुके हैं। कल से हम अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को लॉ में अगर ये इश्यूज हैं कि राइटिंग पोर्शन जिनके क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो करने नहीं आते, तो वो कल से स्टार्ट कर रहा हूं। और जिन बच्चों को ये इश्यू आता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं हो पाते और हम कैसे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर क्लिक कर पाए, कल सिखाने वाला हूं। ठीक है, ओके, चलिए आगे आते हैं। तो पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं गाइस। इन पांचों एलिमेंट में से इन पांचों का पहला वर्ड है कोएर्सन। तो नॉर्मली बच्चे कोएर्सन को याद रखते हैं डरा धमका के किया गया काम, बट आपको ऐसे याद नहीं रखना मेरे लाल, ऐसे याद नहीं रखना। सिखाता हूं उस तरीके से चलते हैं हमारे पास में। हाँ, लो बाबा पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि वेरी गुड नाइस बेटा तुम ज्ञानी हो नालायक को। हाँ आओ, तो सुनो ध्यान से बात बेटा। कोएर्सन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हमें आज के याद क्या रखना है। कुछ बातें बोल रहा हूं वो सुन लेना, उससे कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोएर्सन सेक्शन नंबर 15 में डिफाइन किया गया। कोएर्सन को नॉर्मली हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डरा धमका के करवाया गया पार्ट, है ना, बट इसको ऐसे याद नहीं रखना। नंबर 1, आई एम गिविंग यू 2 लाइन्स हियर, उन दोनों को याद रखना। पहला, लोग कहता है भाई साहब सिंपल सी बात, पहला वर्ड सुनना, थ्रेटनिंग और कमिटिंग टू। थ्रेटन करना मतलब डराना, थ्रेटनिंग आई कैन यूज द वर्ड, थ्रेटन करना मतलब कमिटिंग, और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट आई कैन यूज द वर्ड कमिटिंग। कमिट मतलब होता है करना, कमिटिंग, और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट, ऐसा कोई भी काम जो किसी को डराने के लिए कर रहे हो। दूसरा, और अनलॉफुल डिटेनिंग या अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को हथियाना। अभी न्यूज यूपी में चल रही है, वो क्या चल रही है, यही तो है। डिटेन का मतलब था हथियाना, यही तो हुआ है कि जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टी ली गई थी वो डरा धमका के ली गई थी, अनलॉफुल तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को डिटेन किया गया, डिटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जब ये दो पार्ट यहां पर आया, और दूसरा पार्ट कौन सा सर, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, इसे लॉ ने करने से मना किया है, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। याद रखना, द वर्ड फॉरबिडन बाय लॉ, द वर्ड नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ या नॉट परमिटेड बाय लॉ इज सेम, ये सेम है मेरे लाल। तो वर्ड 3 वर्ड से बना, समझ दिखाता हूं, लेट मी शो यू। देखो कोएर्सन मतलब क्या है, कोएर्सन मतलब होता है भैया सिंपल सी बात, ऐसा कोई भी काम करना दूसरी प्रॉपर्टी को क्या थ्रेट टू कमिट या प्रेशराइज करना, क्या जिसको करने से मना किया, विच इज फोरबिडन बाय द आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ इंडिया, फोरबिडन बाय लॉ या अंडर द आईपीसी। याद रखना, जिस पार्ट को, जिस चीज को करने से क्रिमिनल लॉ मना करता है ना मेरे लाल, वो क्राइम कहलाता है, और वहां पर पनिशमेंट होती है, फॉरबिडन बाय लॉ एंड आल्सो पनिशेबल। तो जहां पर ऐसा पार्ट यहां पर आ जाए, ऐसे किसी भी काम को आप काउंट करेंगे कोएर्सन वाली कैटेगरी के अंदर। आई एम रिपीटिंग अगेन, याद करें, याद करवाता हूं, याद करते हैं। कमिटिंग कुछ करना, या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, और अनलॉफुल डिटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, टर्म्ड एज विच इज फॉरबिडन बाय लॉ या फॉरबिडन बाय द आईपीसी, दैट एक्ट विल बी टर्म्ड एज कोएर्सन। इसको कोएर्सन कहा जाएगा, इसे कोएर्सन कहा जाएगा। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ कोएर्सन, बोलो याद रहेगा, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ कोएर्सन, याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं कोएर्सन में क्या क्या होता है। तो पहला वर्ड सुनना ध्यान से, लोग कहता है मेरे लाल कोएर्सन में क्या क्या होता है, सुनना, कोएर्सन के अंदर क्या क्या होता है। पहला वर्ड, कोएर्सन इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर। नंबर 1, कोएर्सन में फिजिकल प्रेशर यूज किया जाता है। नंबर 1, सर फिजिकल प्रेशर में किसे काउंट करते हैं। अब नॉर्मली लोग फिजिकल प्रेशर का मतलब समझते हैं सिर्फ मारपीट करना ना, चाटे लगा दिया है ना, ऐसे। नो, याद रखना आज के बाद, लोग कहता है भैया किसी को डराना भी, डराना धमकाना भी, मारने के अलावा, तो मारना तो है ही फिजिकल प्रेशर, मारने के अलावा किसी को धमकी भी देते हो जान से मार दूंगा, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल प्रेशर इन लॉ। क्या बात कर रहे हो, हाँ एग्जैक्टली यही मीनिंग है। फिजिकल प्रेशर में बेटा डराना धमकाना भी काउंट होता है। इफ एनी पर्सन इज सेइंग मैं खुद को जान से मार लूंगा, आई विल कमिट सुसाइड, आई विल कमिट सुसाइड, अगर तुमने काम नहीं किया तो, ये भी फिजिकल प्रेशर का ही पार्ट है। ठीक है, किसी को गन पॉइंट में तुझे जान से मार दूंगा, ये भी फिजिकल प्रेशर का पार्ट है, गन पॉइंट के ऊपर, नाइफ के ऊपर। तो याद रखना, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने अगर फिजिकल प्रेशर को यूज किया है, फिजिकल प्रेशर को यूज किया है, डराया धमकाया है सामने पार्टी को, और तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप हुआ है, तो याद रखना दैट पार्ट बिलोंग्स टू कोएर्सन, उसे कोएर्सन कहा जाता है। बोलो क्लियर है, वेरी गुड बेटा, गन पॉइंट के ऊपर, वेरी गुड। तो वर्ड क्या है सर, हमेशा कोएर्सन में क्या मिलेगा, कोएर्सन इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर, कोएर्सन इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर, याद रहेगी बात। नंबर 2,
कोएर्सन किसके साथ हो सकता है, मुद्दा ये आता है। कोएर्सन में फिजिकल, दूसरा पार्ट है कोएर्सन किसके साथ हो सकता है। लोग कहता है भैया कोएर्सन में भी अगेंस्ट द पार्टी और अगेंस्ट द स्ट्रेंजर। दो वर्ड सिखाता हूँ, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। देखो बेटा देखो, वरना कहोगे नोट्स में तो ये पार्ट ये लिखा, हम आप बताओ हमें थोड़ा सा। कुछ पार्ट दे रहा हूँ चार्ट वाइज, देखना ध्यान से। तो वर्ड क्या लिखा मैंने, सबसे पहले आया कोएर्सन। आई एम गिविंग ए शॉर्ट चार्ट ताकि तुम्हारा रिवीजन हमेशा रहे। सेक्शन नंबर 15। तो क्या सीखा कोएर्सन मतलब क्या था। कोएर्सन मतलब कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। कमिटिंग या थ्रेटन करना, डराने को बोलते हैं। कमिट एनी एक्ट या अनलॉफुल डिटेन करना प्रॉपर्टी को, अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन मतलब हथियाना। दूसरा आपके पास में डिटेन करना। दूसरा कौन सा पार्ट जिसे करने से मना किया है, विच इज, बोलो बेटे बोलो, फॉरबिडन अंडर द आईपीसी, मना किया गया, उसे कोएर्सन कहते हैं। दूसरा वर्ड क्या सीखा, कोएर्सन में क्या क्या आता है। पहला वर्ड कोएर्सन में आता है बेटा फिजिकल प्रेशर। याद रखो, फिजिकल प्रेशर का मतलब क्या सीखे आज के बाद। फिजिकल प्रेशर का मतलब सिर्फ किसी को हाथ लगाना नहीं होता, इवन किसी को डराना धमकाना भी, डराना भी फिजिकल प्रेशर का पार्ट बनता है। नेक्स्ट वन इज, इसके अलावा कोएर्सन में भी अगेंस्ट दी। कोएर्सन कहां कहां पॉसिबल है, बोला भैया इट इज अगेंस्ट दी पार्टी। हो सकता है कि तुम किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जिसको तुमने ऑफर दिया था और तुमने उसको डराया हो, तो पार्टी बोलते हैं उसको। लेकिन पॉसिबली ऐसा पर्सन जो पार्टी नहीं था, प्रोमिस नहीं था, उसे लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हो बताओ। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीठी है ना, बोलते हैं स्ट्रेंजर। मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी कोएर्सन पॉसिबल है, याद रखना। आगे आता हूं, इसका मतलब किसी पर्सन को रास्ते में रोक लिया तुमने, रोक लिया, एग्जांपल देना। किसी पर्सन को रास्ते में रोक लिया, हाँ किडनैपिंग वाला पार्ट बेटा। किसी पर्सन को तुमने रोक लिया रास्ते में कि जान से मार दूंगा, गोली दिखा गन दिखा के जान से मार दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, या अपना मोबाइल फोन मुझे बेच। कितने का फोन है, बोले 1 लाख रुपए का, बोला 10,000 में बेच। तूने कभी नोटिस किया, लेट मी गिव यू एग्जांपल, एक राइट एग्जांपल। अरे जैसे 15 लाइक कम है, लाइक करो गाइस। हाँ भैया लाइक तो करना बनता है, इतना तो बनता है। सुनो, अब बता, क्या बार बार नहीं बोलूंगा इनको बेटा, अपने आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछना रिप्लाई करना। मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ बॉलीवुड पिक्चर वाला ना। पुरानी बॉलीवुड पिक्चर में बड़ी चीज, कॉमन चीज थी कि हीरो के बच्चे को किडनैप कर लिया करते थे, है ना। और बोलते बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जान से मार देंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचो। विलन, उस फिल्म में विलन ऐसी कंडीशन में होता था बेटा कि वो फ्री में भी खरीद सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को, आपके सामान को फ्री में भी ले सकता है डरा धमका के। बट वहां भी वो पैसा पे करने की बात करता है। कभी सोचा आप लोगों ने, वो फ्री में नहीं खरीदते, पैसा देते हैं भैया कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख में है, 5 लाख में बेचे, 10 लाख में बेच दे। तो कहने का कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है भाई साहब वहां पे। तो वही पॉइंट मुझे बताओ, ऐसे कोई भी केस जहां पर किसी को डरा धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, दैट इज अ केस ऑफ कोएर्सन। बोलो याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो क्लियर है। और याद रखना अब क्या होगा, जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जहां पर कोएर्सन इन्वॉल्व है बेटा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या कोई लाल मुझे ये बताएगा, कोई प्यारा बच्चा मुझे ये बताएगा कि बेटा वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट कोएर्सन में वॉइडेबल कब तक नहीं हो सकता। क्या बिना, जब तक अग्रीड पार्टी जिसके साथ में ये कोएर्सन किया गया, जब तक वो कोर्ट में पहुंचेगी ही नहीं, वो जज को बताएगी ही नहीं कि तब तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। बोलो यस और नो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे सबका रिप्लाई सही है, मजा आ रहा भैया, वेरी गुड, नाइस। जवाब दो। अगर पार्टी कोर्ट तक पहुंची ही नहीं, अग्रीड जिसको बोलते हैं, जिसके साथ में कोएर्सन होता है, उसे क्या बोलते हैं, अग्रीड पार्टी। जब तक वो दुखियारी आत्मा, वो अग्रीड पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिसके साथ कोएर्सन इन्वॉल्व करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो कोर्ट जाएगी ही नहीं, कोर्ट में जाके बताएगी ही नहीं, तो ऑप्शन कौन देगा उसको कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ले, कंटिन्यू कर ले। वेरी गुड, सबने रिप्लाई नो 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 नो, सबका रिप्लाई है नो नो नो। इसका मतलब भैया कोर्ट में जाएगी तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइडेबल बनेगा। बोलो क्लियर हुआ। एंड ये तुम्हारा पूरा डिटेल में लिखवाया मैंने क्लास के अंदर प्रॉपर्ली, जो क्लास आपने खरीद रखी है उसमें पूरा मेंशन है कि पार्ट क्या लिखवाया था, पॉइंट है, ये पूरा रिवाइज करवा दिया। एक बार और पूछूं, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोएर्सन का मतलब है सिर्फ कोएर्सन वर्ड यूज करते हैं, बट यही पार्ट हमारे इंग्लिश लॉ में, जहां से हमारा बिजनेस लॉ आया है, वहां इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा, एक और नाम याद रखना, ड्यूरेस, DURESS। द वर्ड ड्यूरेस, आज भी इंडिया में क्या पढ़ रहे हो, कोएर्सन।
तो अगर आप इंग्लैंड में जाते हो, वहां का लो देखते हो, वहां पर आपको वर्ड मिलेगा ड्यूरस। बोलो क्लियर हुआ? तो ये बन गया कोएर्सन वाला पार्ट। मतलब सुसाइड कर लूं, किडनैपिंग कर लूं, स्मगलिंग कर लूं, ये सारे पार्ट कौन से हैं? जान से मार दूंगा, ये कौन सा पार्ट आता है? गन पॉइंट पे क्या है, किसके पार्ट है? कोएर्सन के पार्ट। बोलो क्लियर है? सॉरी, क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अगले पार्ट पे आओ भैया आओ। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड गाइस, कौन सा भाई, कौन सा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये नोट्स प्रॉपर तुम्हें मिल रखे हैं, हाँ। आता है अगले पार्ट भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब बहुत सारे बच्चों को गारंटी है बेटा, इस पार्ट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। हमें तो आता है, मैं कह रहा हूं नहीं है, और हमें तो आता है और नहीं है। सुनो, अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के और अपना एग्जांपल देख के याद किया हुआ है, तो गलती नंबर 1, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने इसको ऐसे याद रखा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ने का तरीका ये नहीं है मेरे लाल, नहीं है। इस पार्ट को 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, 3 डिफरेंट स्टेज में पढ़ा जाएगा। हाँ सर नहीं आता है, रूपा कह रही है, वेरी गुड बेटा, इसलिए मुझे पता था, थैंक यू। कितनी अच्छी बच्ची है, एग्री कर रही है, वेरी गुड। आज टेस्ट भी दिया, सौरभ कह रहा है, वेरी गुड। तो आओ दिखाता हूँ, सिखाता हूँ तुमको। हाँ हाँ, आप सिखा दो, आ जाएगा पक्का। हाँ थैंक यू, वेरी गुड आराध्या। लिसन टू मी गाइस, सुनना ध्यान से बात को। अनड्यू इन्फ्लुएंस को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला पार्ट है प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, दूसरा पार्ट है नॉट प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, और तीसरा पार्ट है पर्दा नशी वुमेन, पर्दे में रहने दो, वही वाला गाना गाएंगे यहाँ पे हम। तो 3 पार्ट में पढ़ने को मिलता है, और समझाता हूँ क्या मतलब है। तो पहला पार्ट जो आप सीखेंगे वो पार्ट बनेगा फेज नंबर 1, क्योंकि 3 पार्ट मतलब 3 तरह के क्वेश्चन एक सेम प्रोविजन पर एग्जामिनर आपसे पूछता है या पूछ सकता है। सेक्शन नंबर 16 बात करता है इसके बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं। पहला वर्ड सुनना, सुनो ध्यान से, 2 बातें बोलूंगा, वही इसका पूरा मीनिंग है। पहला वर्ड मेरे लाल क्या बोला, सुना, दिखाता हूं। इसका भी चार्ट बनवा दूं चार्ट भी, इसका भी सेम डे। आओ दिखाता हूं, बना दो सर, बना दो, चलो आओ। तो लिसन टू मी गाइस, बनाते हैं चार्ट, फिर देखते क्या है इसके अंदर। तो बी पार्ट बनता है मेरे लाल, कौन सा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब मैक्सिमम बच्चों ने इसका मीनिंग सीखा हुआ है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर डोमिनेट करे तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। हाफ मीनिंग है ये प्रॉपर मीनिंग नहीं है मेरे लाल। आओ सिखाता हूं हमारे पास में। आशुतोष बेटा क्वेश्चन कल से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना। इस टाइम पे क्लास चलती रहेंगी, रिवीजन चलता रहेगा, और डे टाइम में 12 बजे के करीब हम लोग अपना राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइटिंग पार्ट कराने वाला हूं। वीक में 2 दिन आपका रहेगा केस स्टडी क्वेश्चन जो आते हैं राइटिंग, उसका पार्ट रहेगा, और 2 दिन रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस 12 बजे, राइट, है ना। ठीक है, इस चैनल पे रहने वाला हमारे पास। आओ आओ बात करते हैं। तो लो मेरे लाल, समझते हैं, सेक्शन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो पहला मीनिंग समझना आज के बाद, कि जब भी आपको चेक करना हो, एक बात कॉमन सीखी कभी आप लोगों ने, कि हम अपने प्रोविजन को अप्लाई कैसे करते हैं। रिवीजन के साथ साथ में कोई चीजें, अगर कोई प्रोविजन है, इफ यू रियली वांट टू चेक कि कोई क्वेश्चन में अनड्यू इन्फ्लुएंस है भी या नहीं, कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे, आओ दिखाता हूं। तो उसके प्रोविजन को अप्लाई करके देखना होता है। अब दिखाता हूं। पहला वर्ड, सबसे पहला, नहीं बेटा वीकेंड पे नहीं है रूपा बेटा अभी वीकेंड पे नहीं है, ठीक है। कल परसों लगातार सेशन होंगे, ओनली ऑफ बीच में हमारे पास में। कल सेशन ज्वाइन करो, आपको प्रॉपर टाइम टेबल दिखा दूंगा कल मैं क्लास में 12 बजे कल आफ्टरनून में। प्रॉपर टाइम टेबल दिखा दूंगा कब कब सेशन होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। मैथ्स भी होने वाला है, मैथ्स भी होने वाला, हाँ, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। आओ सुनो। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में 2 बात याद रखना। पहली बात, हमेशा चेक करना क्या किसी क्वेश्चन में कोई रिलेशनशिप दिया है या नहीं दिया है। मैं मीनिंग बोल रहा हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ए रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन, क्या होता है? वेयर, जहां पर, वेयर वन पार्टी, यही लिखा है आप लोगों ने पढ़ना, व्हेन वन पार्टी इज इन ए पोजीशन। ये मैं करा रहा हूं फेज नंबर 1, पहला पार्ट करा रहा हूं इसका। 3 पार्ट में सिखाऊंगा ये पार्ट, 3 पार्ट में सुन लो, और गारंटी से कभी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता बेटा। पहला क्या बोला? वेयर वन पार्टी इज इन ए पोजीशन, जहां एक पार्टी ऐसी पोजीशन में होती है, पोजीशन टू डोमिनेट, कि वो डोमिनेट कर सके द विल ऑफ अनदर, द विल ऑफ अनदर। मतलब बेटा क्वेश्चन में आपको वो रिलेशनशिप ऐसा मिलेगा जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में आपको दिखेगी, जहां एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में दिखेगी। दैट मींस, पढ़ना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो डोमिनेट कर सके दूसरी पार्टी को। जवाब दो, क्या इतना मीनिंग ही अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है? सोचो, क्या इतना मीनिंग ही अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है?
सर आप लो बाबा से मैथ्स बाबा भी है, नहीं रौनक बेटा मैथ्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मयंक सर पढ़ाएंगे। हाँ, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, इंटर के बच्चों के लिए नहीं बोल रहा है बात में। हाँ हाँ, ना 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 श्रीधर, बॉयफ्रेंड डोमिनेट गर्लफ्रेंड, नालायक, उल्टा बोल रहा है तू, क्या बात कर रहा है। हाँ हाँ, गर्ल से नहीं पूछने का, ना ना ना, बड़ा उल्टा मामला है बेटा। आओ, तो पहला वर्ड क्या बोला मैंने, ये मीनिंग है, आंसर इज नो। जब तक इस ऐसे पार्ट के अलावा, क्या बोला, पहली रिक्वायरमेंट है कि भैया अगर आपको अनडिल चेक करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमेशा एक पार्टी ऐसे पोजीशन में दिखेगी कि वो दूसरे को डोमिनेट कर सकती है, नंबर वन। प्लस में क्या मिलेगा, अगर आपको इतना मीनिंग दिख रहा है तो अनइन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा क्या मिलेगा, लिख रहा हूं कौन सा, कि कौन सा, एन अनफेयर एंड ऑब्टेन्स, अगर वो पोजीशन को यूज करके बाय यूजिंग सच डोमिनेटिंग पोजीशन, इफ द पार्टी ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज, अगर कोई अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा है तब जाके आपका वो क्वेश्चन बिलोंग, दैट क्वेश्चन विल बिलोंग्स टू, किससे क्वेश्चन करना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से। तो याद रखना आज के बाद अगर आपको पहली रिक्वायरमेंट में चेक करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है, दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट, देन यू हैव टू चेक टू थिंग्स, कि क्या कोई पोजीशन डोमिनेटिंग में है और दूसरे की विल को डोमिनेट करके क्या वो अनफेयर एडवांटेज ले रही है नहीं ले रही। अगर ले रही है, अगर अनफेयर एडवांटेज लिया है, तभी वो क्वेश्चन आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का कहलाएगा। याद रहेगी बात, पहली बात याद रहेगी, पहली बात बोलो, क्लियर है। अब आओ आगे, तो फेज नंबर 1 में हम पार्ट डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। तो सुनो मेरे लाल, पहली बात, सबसे पहली लाइन सुनना, सबसे पहली बात, यहां पर क्वेश्चन, ये पॉइंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं प्रिजम्पशन। प्री मतलब, प्रिजम्पशन मतलब प्री अज्यूम, जिसे पहले से अज्यूम करके चलता है, लो, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा कहलाएगा बेटा नो प्रिजम्पशन, जहां पर ये अजम्पशन मानी नहीं जाएगी कि किसने किसके साथ किसने किसको डोमिनेट करके एडवांटेज लिया। और तीसरा बनेगा बेटा पर्दा नशी विमेन, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, वही वाला पर्दा नशी ने घूंघट में रहने वाली औरतें, तो पर्दा नशी विमेन। तो 3 पार्ट में आपको याद रखना होता है। अब सुनना, मीनिंग अपनी साइड अलग है, मीनिंग अलग समझना, मीनिंग को अलग याद रखना, मिक्स मत करना, ना ना ना, मीनिंग को अलग याद रखना और इन 3 पार्ट को इस पार्ट में अलग याद रखना होता है। आओ सिखाता हूं कैसे, रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा पार्ट। तो पहला पार्ट होता है प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 1 सुनना, अगर सुन लोगे तो गारंटी है कभी गलती नहीं करोगे, सुन भी लोगे तब भी गलती नहीं करोगे। तो पहला बेटा प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरा है नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो पहला गया ए पार्ट बता रहा हूं, प्रिजम्पशन। अब सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन का मतलब यहां पर होता क्या है। पर तो हमने भी लिया सर, हाँ कह रहा मीम भी है इस पर, हाँ क्वेश्चन वाला, हाँ मैंने पता मुझे, तुमने बनाई थी वीडियो, हाँ पर्दे में रहने दो, वही वाली, हाँ पर्दा ना उठाओ। सुनो ध्यान से, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है मेरे लाल कि लो ऐसे रिलेशनशिप, सुनना क्या बोल रहा हूं, ऐसे कुछ रिलेशनशिप लो ने पहले से बताए हैं, ऐसे कुछ रिलेशनशिप लो ने पहले से बताए हैं जहां लो ये मानकर चलता है, क्या बोला, ऐसे रिलेशनशिप जहां पर लो पहले से ही मान के चलता है कि वहां पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ डोमिनेट करके उससे अनफेयर एडवांटेज लिया होगा, लिया होगा, मान लिया पहले से, मन में बैठा कर बैठा, किया ही किया होगा जी। तो ऐसे पार्ट को बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। और ऐसे पार्ट में लो जब भी देखेगा तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दे देगा, वो उसे वॉइडेबल ही बोलेगा हमेशा। मतलब क्या है ऐसा रिलेशन भी, आओ दिखाता हूं। तो पहला रिलेशन कौन सा है दिखाता हूं, पहला पॉइंट, अब सुनना, अप्लाई करना है, हाँ या ना। फादर और सन, फादर एंड सन या फादर और डॉटर। नंबर 1 डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। और रिलीजियस गुरु एंड चेला, ये बाबा राम रहीम वगैरह जो थे आशाराम बाबू, इनमें क्या हुआ, यही तो हुआ, रिलीजियस गुरु एंड चेला। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, लॉयर और उसका क्लाइंट, लॉयर एंड क्लाइंट। और जो लिखवा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं मिला एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चेक करो बेटा, 5 रिलेशन लिखे हैं मैंने,
5 रिलेशन लिखे हैं, चेक करके देखो क्या इन पांचों में से जो पहली पहली पार्टी है, फादर, डॉक्टर, गुरु, ट्रस्टी, लॉयर, रिमेंबर, क्या ये स्टार्टिंग वाली पार्टी ही इन पांचों केस में डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है नहीं होती है? करो करो करो, चेक करो। क्या स्टार्टिंग वाली पार्टी ही फादर, डॉक्टर, लॉयर, रिलीजियस गुरु, ट्रस्टी, क्या यही लोग हैं जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं? आंसर इज यस, वेरी गुड, यस यस यस, है ना? और सोचो अगर इन्होंने किसी की विल को डोमिनेट करके उससे अनफेयर एडवांटेज लिया, एग्जांपल सन, पेशेंट, चेला, बेनिफिशियरी, क्लाइंट, वो कौन सी पार्टी है? इंफीरियर पार्टी, जिसपे कंट्रोल हो सकता है। तो लोग कहता है भैया, अगर ये जो साथ वाली पार्टी है, सन, पेशेंट, चेला, बेनिफिशियरी, अगर ये कोर्ट में पहुंचकर जाके बोल दें कि हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो सही नहीं हुआ जज साहब, वो जज साहब सही नहीं हुआ, तो लॉ आपका फेवर लेगा, लॉ आपका फेवर लेगा, लॉ ऑटोमेटिक उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस काउंट करेगा, प्रिज्यूम टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस गाइस। और याद रखना वहां पर ऑटोमेटिक आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटे? राइट मिल जाएंगे। नो बेटा श्रीधर, प्रिंसिपल एजेंट विल बी द आंसर और नो प्रिजम्पशन बेटा, ये यहां पर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जहां पर दूसरी पार्टी की बात हमेशा प्रेफरेंस में रखता है कोर्ट, और वहां पर हमेशा जब भी ये रिलेशन दिखेंगे वहां पर हमेशा आपका आंसर वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि लॉ हमेशा इनको राइट देता है। बाबा राम रहीम वाले केस में तुम्हें क्या लगता है 20 साल की सजा कैसे मिल गई उसको? खाली एक काम से, नो, जब केस डालने शुरू हुए तो बहुत सारे लोग उन्हें अपने केस डालने शुरू कर दिए कि जज साहब हमारी भी प्रॉपर्टी ली थी, हमारी प्रॉपर्टी भी ली थी, हमारी प्रॉपर्टी भी ली थी। तो चेलों की जो प्रॉपर्टी ली थी ना, सस्ते में खरीदी थी, कब है ना, प्रेशराइज करके, वो वाला पार्ट बेटा। हाँ, समीर कह रहा बाबा आपने कहा था धनुष बैच का अपडेट दूंगा, बेटा दे दिया ना समीर, अभी आपने अभी ज्वाइन केस का मतलब। समीर कल से धनुष और भीष्म बैच आपके पास रिवाइज हो चुका है बेटा, कल से हो जाएगा, कल 12 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है? यस, अकाउंट्स का पार्ट भी है बेटा, लॉ का पार्ट भी रहेगा, मैथ्स का पार्ट भी रहेगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी, चारों पार्ट आने वाले, क्या ही बात कर रहे हो? हाँ यस, हाँ नेक कर्मों से, नंबर 1 नालायक। नंबर 2, अब आई बात किसकी? अब किसकी बात आई? नो प्रिजम्पशन। जब लो कहता देखो ये बन गया बी पार्ट, कहा था ना इसको 3 पार्ट में पढ़ना होता है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, दूसरे पे आया नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आएगा, कौन से लोग आते हैं दिखाओ। अब बताओ, पति पत्नी की कहानी, हस्बैंड वाइफ, एक वक्त था जब बोलते रहे भैया हस्बैंड इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, आज वक्त बदल गया मेरे लाल, ना 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 ना, आज कोई कह नहीं सकता हस्बैंड डोमिनेट होता है, समझ रहे हो? हाँ हाँ जी, चित्रंजन कह रहे एक एग्जांपल दे दो उसके ऊपर, चित्रंजन ले ले बेटा एग्जांपल। एक बात बता, सुनना, डॉक्टर पेशेंट, सुनना क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर पेशेंट, एक पेशेंट है, उसके करीबन 20 लाख रुपए लग गए उसके इलाज में, 20 लाख रुपए उसके लग गए, है ना? हाँ, किसी का बेटा सर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक से चालू करेंगे, ठीक है? आपको अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ बेटे, ब्रह्मा जी का थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा आप लोगों को। अब सुनो, पेशेंट के 20 लाख रुपए लग चुके हैं, एग्जांपल मांग, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रिप्लाई करना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब डॉक्टर को पता है कि वो पेशेंट ठीक होने वाला है, लेकिन डॉक्टर ने आके पेशेंट को बोला कि देख भाई मामू, मामू लेट जा, बात ऐसी है कि तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तुम्हारी बॉडी के अंदर, अगर तुमने 2 लाख रुपए और नहीं दिए तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। जवाब दो, जिसने 20 लाख दे दिया और 2 लाख के लिए बोल रहा है मर जाओगे अगर 2 लाख नहीं दिया तो, अगर हमें आपको एक प्रॉपर इंजेक्शन देना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो। नाउ प्लीज टेल मी, क्या डॉक्टर ने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके अनफेयर एडवांटेज अगर लिया होगा तो बताओ बेटा, क्या वहां पर प्रिजम्पशन वाला केस आएगा नहीं आएगा? और कल को अगर पेशेंट को पता चला बाद में देने के बाद पैसा कि डॉक्टर ने 2 लाख ऐसे करके लिए थे और उसने केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट किसकी बात मानेगा? पता किसकी मानेगा? पेशेंट की मानता है बेटा, क्योंकि वो थी दूसरी पार्टी। यस, अब आ गया सर, वेरी गुड, नाइस। अगला पार्ट, नो प्रिजम्पशन में क्या आता है मेरे लाल, सुनना, नो प्रिजम्पशन में क्या आता है, सुनो ध्यान से, कुछ रिलेशन लिखता हूं, पहला लिखता हूं, सुनो, हस्बैंड एंड वाइफ। अब तो बेटा लॉ ने भी मान लिया, कानून ने भी मान लिया कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां पर ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि यहां प्रिजम्पशन नहीं मान सकते किसने किसको डोमिनेट किया, ये तो कोर्ट में जब आएगी कहानी तब पता चलेगा हमारे पास में, है ना? हाँ चलो,
टीचर, हाँ ले लिख। नालायक कह रहा है सर मोमोज वाले बाबा बच्चों का भी लिख दो। नालायक इसका, लो तू मेरी बात कर रहा है? नालायक कह रहा है हाँ। हाँ, तो कौन सा टीचर एंड स्टूडेंट, उसने लिखा बकायदा सर आपकी बात कर रहे हैं, बताओ हद हो गई। इवन टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी नो प्रिजम्पशन में काउंट होता है। और लिखो मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और नौकर, गई वो कहानी बेटा। ये पहले की बातें थी कि ये डोमिनेटिंग में रहते थे, अब बोले ना 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 ना, पॉसिबल है भैया स्टूडेंट ने टीचर को डोमिनेट किया हो, सर ओनर नौकर ने मालिक को किया हो। हाँ गलती फिर भी हस्बैंड की रहेगी, नालायक कह रहे हैं। बात तो सही कह रहा है भाई तू। आगे नेक्स्ट इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। भाई जो जमीन का मालिक है और जो जमीन के ऊपर काम कर रहा है, टीनेंट, ये किसके एग्जांपल है? और लिख लो डेटर एंड क्रेडिटर, उधार देने वाला और उधार लेने वाला। वो जमाना गया मेरे लाल, जब होता ना कि जिसने पैसा उधार दिया वो डोमिनेटिंग था। आज के दिन जो उधार देता है वो बेचारा मांगता, भाई मेरे पैसे दे दे, भाई दे दे मेरे पैसे। उधार देने के बाद बेचारा मांगना पड़ता है, भाई दे दे, भाई भाई कम दे दे, कोई दिक्कत नहीं, मांगता है नालायक को, है ना कहानी। तो कहने का मतलब बताओ, ये जो अब मैंने रिलेशन लिखे, इनको लॉ ने प्रिजम्पशन ऑफ अनडिफिनिशन में काउंट नहीं किया। लॉ कहता है भैया इन सारे रिलेशनशिप के अंदर, इन सारे रिलेशनशिप के अंदर हम हमेशा एक पार्टी को डोमिनेट नहीं कहेंगे। तो लो ने क्या बोला? लो ने बोला अगर यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। पार्टी हैव टू प्रूव वेदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन मेड और नॉट। क्या बोला मैंने? पार्टी हैव टू प्रूव, प्रूव करना पड़ेगा अनड्यू, वेदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन मेड, इन्फ्लुएंस हैज मेड और नॉट, कि आपके साथ में हुआ भी है नहीं हुआ। पति ने पत्नी को डोमिनेट किया है, पति ने पति को डोमिनेट करके एडवांटेज लिया। तो बेटा ये बात जो है इसको बोलते हैं नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोलो याद रहेगा। मतलब यहां पर प्रूफ की बातें आ गई, भैया प्रूव करो किसने किसको डोमिनेट किया। समझे कि नहीं? बोलो क्लियर है? हाँ, तो दो पार्ट, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2। अब खुद चेक कर लो, ये गलतियां हम एग्जाम में कर देगा कि जब हमें, अगर आप लोगों ने इस पार्ट को ऐसे नहीं पढ़ा होगा मेरे लाल, गारंटी है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन गलत होने के चांस मैक्सिमम हो चुके हैं। और अगर इसको ऐसे पढ़ लिया है तो गारंटी का भी गलत हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन। बोलो क्लियर है ना? और मैंने क्लास में इसको डिटेल में लिखवा के पढ़ाया बकायदा, अभी शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है? ओके, लास्ट आया कौन सा? अभी तीसरा बचा है बेटा। एक और पार्टी ऐसी है जिसको लॉ ने कुछ अलग ही राइट दे दिए। बोला तू अलग ही है। बोला अलग मतलब, अब सुनना, आज भी इंडिया के अंदर, आज भी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, बताऊंगा नहीं, ठीक है, बट हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, कुछ प्लेसेस पे हैं जहां पे आज भी लेडीजों को घूंघट रखना अलाउड, मैंडेटरी है। इतना इतना घूंघट देखा मैंने, इतना इतना घूंघट, है ना? अब तो जो जिन लेडीज को घर के मैटर में बोलने का हक नहीं है, नॉर्मल बोलने का हक नहीं है, वो घर की प्रॉपर्टी बिक रही है, सामान बिक रहा है, उनके राइट जा रहे हैं, वहां राइट है उनके पास में। तो एक्चुअली ऐसी लेडीज को लोने नाम दिया, लेडीज हैं, वुमेन की बात कर रहा हूं, इन्हीं को बोलता है पर्दा नशी विमेन। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा, वही वाली विमेन। तो नॉर्मली लो कहता है भैया प्रिजम्पशन, नो प्रिजम्पशन, बट यहां पर लो ने एक अलग ही केस दे दिया बेटा। बोला इंडिया के अंदर ऐसे कोई प्लेसेस जहां पर लेडीज, ऐसी कोई विमेन इंक्लूड है जो कि पर जहां पर घूंघट मैंडेटरी है, तो वहां पर प्रोविजन कहता है कि वहां ना तो प्रिजम्पशन चलेगी ना नो प्रिजम्पशन चलेगी। वहां पर कोर्ट, सुनना क्या बोल रहा हूं, वहां पर कोर्ट एक पर्सन जिसको बोलता है सुपरवाइजर, वहां पर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करेगा। वो पर्सन जाएगा और जाके उस विमेन से पूछेगा, चाहे बेशक बाद में झूठ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, डर के मारे हाँ कर दे, वो पूछेगा, उससे कंफर्म करेगा, वेरीफाई करेगा कि तेरे साथ, कि तेरी रजा क्या है, क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अग्री हो भी या नहीं हो। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं पता है? एग्जांपल मान लो किसी घर की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उस पार्ट में उस विमेन का भी हिस्सा था, बट वो तो बोलेगी नहीं, अब घर के लोग आप प्रॉपर्टी बांट के दे रहे हैं। तो कोर्ट कहता है अगर जहां पर ऐसी कोई लेडी इन्वॉल्व है तो वहां पर कोर्ट विल अपॉइंट ए पर्सन हु विल वेरीफाई वेदर अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन मेड और नॉट। तो तब जाके ये क्लैरिटी मिलेगी, एंड दिस इज योर होल अनड्यू इन्फ्लुएंस फाइनली खत्म हो गया। बोलो रिवाइज हुआ बेटा? हुआ कि नहीं? बता दो बता दो। ओके सर, क्लियर क्लियर करो, वाह 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 रिवाइज करो, वाह वाह वाह। है शायरी चल रही है यहाँ पे, है ना? वाह वाह वाह, पेश किया जाए, पेश किया जाए, है लाइक को। बताओ।
गाना गा रहे हो यहाँ पे, दिल चीज क्या है आप मेरी जान, ऐसा नालायक को है, हद हो गई। यस सर, सही में नहीं आता था, अब आ गया, वेरी गुड, नाइस। तभी तो रिवीजन सीरीज, मुझे पता था बेटा क्लैरिटी में इशू आएगा इसमें, आता है बच्चों को। तो आज के बाद डेफिनेशन अलग याद रखना है इसकी, प्रिजम्पशन, नो प्रिजम्पशन, पर्दनशी में, तब जाके प्रोविजन क्लियर होगा हमारे। सर एक शायरी सुना दो बेटा, मुझे एक ही शायरी आती है। हाँ, बार बार कितनी बार सुनाऊं मैं? यू आर रियली लो बाबा। रोना कह रही है, कितनी बार शायरी सुनाऊं, एक ही सेम ही शायरी कितनी बार सुनाऊं? बोर हो जाओगे ना लाइक तुम। हाँ, सुना दो, फिर भी सुना दो। मैंने सुनाई थी शायरी, तुम्हें कहा ना, और ये शायरी तुम लोगों पे अप्लाई होती है ना लाइक को, पता ना कौन सी, पता ना कौन सी। कर्म भूमि पे कर्म सभी को करना पड़ता है, कर्म भूमि पे कर्म सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हम ही को भरना पड़ता है। अभी जो कर रहे हो ना, तुम रंग ही भरने में लगे हो इस टाइम, समझ रहे हो? हाँ, कर्मा हमारा, हमारा कर्मा यही है बेटा। तुम्हें कौन से घर के कुछ और काम, बाकी काम करना भी है ना। कृतिका, इंटर की राइटिंग। कृतिका बेटा, अगर इफ यू आर फेसिंग द इश्यूज इन द केस लो स्टडी क्वेश्चंस, देन यू कैन ज्वाइन टुमारो एट 12 o'clock। ठीक है? क्या बात नालायक हो। चलो आगे आते हैं। तो दिस इज पार्ट डन गाइस, अनइन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। इस पूरे पैराग्राफ में अगर आप इसको रीडिंग करेंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट, कि जो हमने पढ़ा हमारे पास में रिलेशनशिप, जहां एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट कर सके और ऑब्टेन किया हो एडवांटेज, द मीनिंग इज कॉल्ड अनइन्फ्लुएंस गाइस। ठीक है? उसके बाद हमें बात की थी कि भाई आपके पास में अनइन्फ्लुएंस में क्या होगा, प्रिजम्पशन किसे कहते हैं, नो प्रिजम्पशन किसे कहते हैं। ठीक है? जहां पर आप डोमिनेट करते हो कौन कौन से रिलेशनशिप है, जहां पर प्रूव करना पड़ेगा रिलेशन कौन कौन से होते हैं, ये हमने पूरा, मैंने नोट्स में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। इवन आई हैव मेंशन आल्सो द रिलेशनशिप, जहां पे प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है हस्बैंड वाइफ, लैंड टेनेंट, एडिटर, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपके पास में, एक्सेप्ट अदर, इसका केस अलग पढ़ा है आपको मैंने। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लो बेटा, धोखा, धोखा किया है, हाँ? अब बताओ मुझे, फ्रॉड, नेक्स्ट नंबर, सुनो 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 भाई लोगों, फ्रॉड की बात कर लेते हैं। हालांकि इंटर वाले बच्चों को जब फ्रॉड का पार्ट आता है, तो वहां पर इवन कंपनी लॉ में भी तुम्हारे पास सेक्शन 447 सिखाता हूं, वहां पे पनिशमेंट फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड इज डिफरेंट थिंग बेटा, लेकिन पनिशमेंट फॉर फ्रॉड इज हैविंग डिफरेंट थिंग। हाँ, क्या बोल रहा है सर, फादर सन वाले केस में पॉइंट में नॉमिनेटिंग पोजीशन में हो सकता है ना, लॉ ने फादर को मेरे का, नीरज बेटा रखा है लॉ ने। एक बार बताऊं नीरज, करो, बच्चा भी तो हो सकता है, नो बेटा सुन ध्यान से, हो सकता है, लेकिन लॉ ने उस कैटेगरी को पहले प्रिजम्पशन मान लिया। अब एक बात सुनना ध्यान से, व्हाट वी थिंक, जरूरी नहीं लो उस बात को कंटिन्यू करे। हमें इसलिए लो पढ़ क्यों रहे, लो इसलिए पढ़ेगा, हमें पहले से पता होना चाहिए लो किस बात को कंसीडर करेगा। लो हमेशा प्रायोरिटी उस बच्चे को देगा बेटा, उस बच्चे को देगा, ना कि बड़े को देगा, समझे? होगा ना भाई, गाड़ी, बड़ी गाड़ी ने छोटी गाड़ी को टक्कर मार दी, टक्कर मारी थी छोटी वाली ने, बट गलती किसकी मानते हो? बताओ, किसी गलती मानते हो? देखो, सौरभ ने कैसी बात बोली, सौरभ एक सेकंड बेटा, तेरे लिए कुछ करने वाला हूं। सौरभ, दिस इज फॉर यू बेटा, दिस इज फॉर यू। नालायक कह रहे हैं सर केस स्टडी कराओगे या केस लो कराओगे? सौरभ बेटे सुन ले, जो रियल केसेस हुए हैं, जो रियल केसेस हुए हैं, उन्हें केस लो कहा गया। जिनके ऊपर केस हुआ, जजमेंट पास हुआ, जजमेंट से क्या बना, प्रोविजन बने, ये प्रोविजन वहीं से निकल निकल के आ रहे हैं, उसे केस लो कहते हैं। और आज जब उन केस स्टडी, केस लॉज को आप पढ़ते हो, उन्हें केस स्टडी कहते हैं। केस लॉ को पढ़ना इज कॉल्ड केस स्टडी। बता क्या डिफरेंस दोनों के बीच में, दोनों सेम ही तो है बेटा मेरे। हाँ बता, अगेन तेरे लिए दोबारा से ले बेटा, ये ले, हैं टैना नालायक। फुल रिस्पेक्ट ब्रो। सौरभ तेरा लाउड है बेटा, डोंट वरी, लाडला बच्चा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट प्रोविजन रिवाइज कर लें। अब इसमें भी सुन लो ध्यान से, फ्रॉड को भी पढ़ने का यही तरीका है जो अभी पढ़ाया, इन्फ्लुएंस वाला पार्ट। फ्रॉड भी ऐसे ही करना होता है, दिखाऊं? आओ दिखाओ, ऐसे थोड़ी मानेंगे हम, आप अप्लाई करके दिखाओ। चलो, ये है अंडर इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्रॉड। आओ दिखाता हूं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट लिख रहा हूं, फ्रॉड, सुन स्पीडली। अब फ्रॉड को पढ़ने का तरीका भी ऐसे ही है। तो फ्रॉड का मीनिंग क्या था? हाँ सोरा, वेरी गुड, अब शाना बच्चा सोरा हमारा। सही है, सुनो बात ध्यान से, पहला वर्ड सुनना। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है और मेन पार्ट कौन सा? एग्जांपल नंबर 1, फेज 1 बोलते हैं उसको। फेज 2 बनता है मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड अनलेस इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। नंबर 2, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ युब्रमय फिदई। तीन पार्ट है इसके अंदर, और इन तीनों को अलग अलग याद रखना। मिक्स किया तो फ्रॉड है क्वेश्चन, गलत होने के चांसेस होंगे 99.9%।
और याद कर लिया, क्लैरिटी रखी, तो कभी गलती नहीं होगी हमारे पास में। चलो आओ, लीपू कर आसरन लायक। अब सुनो, पहला वर्ड सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो फ्रॉड में मीनिंग क्या सीखा, अच्छा था ना, क्या धोखा देना फ्रॉड कहलाता है क्या? इज डिसीविंग समवन इज फ्रॉड, और इंटेंशनली डिसीविंग समवन इज फ्रॉड? टेल मी। सोच समझ कर धोखा दिया तो फ्रॉड है, या ओनली धोखा दिया तो फ्रॉड है? हाँ, रोमन एक्नोलेज में क्या, रोमन क्या लिखा बेटा, मैंने देखा नहीं ऊपर, पॉइंट निकल गया शायद, लाइन निकल गया बेटा, क्या करूं, हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, मेरा नाम मशहूर होगा, नालायक, तेरे पर्चे लगेंगे हाँ रोड पे, हाल होगी, बड़े बड़े पोस्टर लगवाएंगे तेरे। सुनो ध्यान से, पहला वर्ड सुनना। ऑलवेज फ्रॉड मतलब एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इंटेंशन क्या है, एनी एक्टिविटी विद एन इंटेंशन टू डिसीव समवन। इसका सोच यहां पर क्या है, इंटेंशन टू डिसीव का मतलब है धोखा देना, याद रखना। द वर्ड डिसीव इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, द वर्ड डिसीव मतलब धोखा। सोच समझकर, सोच समझकर किसी को धोखा दिया तो बेटा उसे फ्रॉड कहते हैं। नॉट ओनली डिसीविंग इज फ्रॉड, खाली धोखा देना फ्रॉड नहीं कहलाता बेटा, याद रहेगा। क्या बात कर रहा हूँ, हाँ आज कैसे याद रखा, हाँ। लगा, बड़े बड़े पोस्टर लगवाऊंगा, डोंट वरी, लगवा लूंगा ना लाइक। सुनो, फ्रॉड का मीनिंग ये रहेगा, एनी एक्टिविटी विद इंटेंशन टू डिसीव समवन अदर पार्टी इज नोन एज फ्रॉड। सेक्शन नंबर 17 इज डिफाइनिंग फ्रॉड गाइस। अब आओ, तीन फेज में पढ़ा हूं, तीन फेज पढ़ना, कौन से फेज है? फेज 1, फेज 2, फेज 3। फ्रॉड को पढ़ने के तीन तरीके हैं, तीन तरीके मतलब तीन में पढ़ना होता ना लाइक, तरीका नहीं है एक्चुअल में यही वाला। तो पहला है बेटा, वो कौन कौन से पार्ट है जिन्हें फ्रॉड माना जाएगा। फ्रॉड मतलब डीम्ड, जिसे माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ ही हुआ है, डीम्ड फ्रॉड बोलते हैं उसको। नंबर 2, दूसरा केस इज कॉल्ड, जहां साइलेंस की बात है, mere silence does not amount to fraud। I can use the word mere silence does not amount to fraud, does not, लिख देता हूं मैं, amounts to fraud unless it is equivalent to speech, unless it is equivalent to speech। करा भैया, चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता, इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब तक आपका चुप रहना बोलने के बराबर ना हो। हैं, क्या बात हुई, हमें लाइन समझ में कभी आती नहीं है सर, आज समझाता हूं, देखो ध्यान से। एंड फोर्थ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ युब्रेमई फिदई। युब्रेमई फिदई, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, विच मींस दैट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ। जहां पर गुड फेथ, विश्वास पर जो कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं, वहां पर क्या होगा। तो पढ़ने के तीन तरीके फ्रॉड को, तीन ही पार्ट पढ़ने होते, तीनों में कुछ भी मिस किया गलती कर जाओगे, ध्यान रखना है ना। आओ, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, नालायक हाथ हो गई, देख ले पढ़ ले मीनिंग क्या होता है। तो पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी। तो पहला गाइस, फ्रॉड किसे कहते हैं, एनी एक्टिविटी विद एन इंटेंशन टू डिसीव समवन इज टर्म्ड एज फ्रॉड, है ना। हाँ, या यस यस बरका बेटा, वेरी गुड, नाइस। अब सुनो ध्यान से। सुनो, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिन्हें फ्रॉड माना जाता है। तो जब भी आपको ये चेक करना हो कि फ्रॉड है भी या नहीं है, तो सबसे पहले आज के बाद क्या चेक किया जाएगा, आओ दिखाता हूं। चेक करना, नंबर 1, पहली बात तो बोलूंगा जरा, लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है, रिवीजन करना है बेटे। हाँ, अब पहला वर्ड चेक करना, बोलूंगा फॉल्स स्टेटमेंट मेड, फॉल्स स्टेटमेंट देना, इवन नोइंग इट टू बी फॉल्स, जानते हुए भी कि भैया फॉल्स है। गलत स्टेटमेंट देना जानते हुए कि गलत है। ये वॉच ना, ये वॉच लिमिटेड एडिशन वॉच है, इंटरनेशनल में 10 वोट 10 वॉच बनी थी। नाउ आई नॉट न्यू दिस थिंग कि भैया मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं फॉल्स है, फिर भी दे रहा हूं, ये फ्रॉड का पार्ट है। नंबर 2, दूसरा, फॉल्स प्रोमिसेस मेड, झूठे वादे करना, छुई मुई मैं तुमसे शादी कर लूंगा, है ना, करना चाहता हूं। फॉल्स प्रोमिसेस मेड विदाउट हैविंग इंटेंशन, विदाउट हैविंग इंटेंशन, आपकी सोच नहीं थी कि आप अपने प्रॉमिस पूरा करोगे, पहले से पता था पूरा नहीं करूंगा, तब भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, फ्रॉड का पार्ट है। नंबर 3, नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसील मतलब होता है हाइड करना, कंसील मतलब क्या होता है, हाइड करना। कौन से बात, फैक्ट मतलब मटेरियल फैक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन को छिपा लेना। आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन को छिपा लिया, फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन बोलते हैं, मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसी इंफॉर्मेशन को बताना मैंडेटरी होता है। तो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन छिपा ली, हाइड कर ली, जिन्हें बताना जरूरी था,
याद रखना, फ्रॉड का पार्ट है। मतलब मैंने घर बेच रहा हूँ, ठीक है, घर बेच रहा था, पता वो घर भूत बंगला था बेटा। मैं एक ब्रोकर हूँ, घर बेच रहा हूँ, भूत बंगला था। मैंने सब कुछ बताया, बट ये नहीं बताया कि ये घर भूत बंगला है, रात को यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं, है ना, है ना, ऐसे सेंसर लाइटें जगती, तो क्या करने वाला, एक्टिव कंसीलमेंट। तो ये भी फ्रॉड का पार्ट है गाइस। नेक्स्ट इज एनी अदर एक्टिविटी, इसके अलावा ऐसी कोई भी काम जो कि फिटेड टू डिसीव, जो कि सिर्फ इंटेंशनली फिटेड टू डिसीव मतलब होता है जिसका मेन इंटेंशन क्या है, धोखा देना होता है, उसे फ्रॉड कहते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी व्हिच यू हैव टू चेक इन द क्वेश्चन इफ यू वांट टू चेक द फ्रॉड इज हैपनिंग और नॉट, है ना गाइस। हाँ, लाइक सर आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, हाँ, लाइक रूपा, ठीक है बेटे, हाँ, इस देश में जिन इंसानों की शादी हो जाती है बेटा, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती बेटा, हाँ, हाँ, हमारी पत्नी हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, लाइक हाँ। ना गाइस, पहले क्लियर हो गया। हाँ, कृति ने एग्जांपल दिया, 1920 मूवी की, मूवी थी ना इविल डिटेल्स, वहां पे यही हुआ था। आज से मैं ही बेस्ट फ्रेंड हूं सर का, वेरी गुड, लाइक वाह सर आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं बहुत बोला हूँ, ठीक है, थैंक यू। तूने ये कॉम्प्लीमेंट लाइक मेरे लिए, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, वरना तो घर में बदनाम था मैं तो अपने, बताओ। थैंक यू बेटा, तूने खुश कर दिया मेरे को। दूसरा वर्ड तो याद रखना, आज से फ्रॉड का मतलब ये चेक करो फ्रॉड किसे कहते हैं। दूसरा वर्ड आया, mere silent does not amount to fraud unless it is equivalent to speech। सुनना, इसका मतलब होता है बेटा, mere मतलब सिर्फ, सुनना क्या बोल रहा हूं, सिर्फ साइलेंट, सिर्फ चुप रहना does not amount to fraud, फ्रॉड नहीं कहलाता। अगर आप कोई बात पे चुप हो तो फ्रॉड नहीं कहलाता, अनलेस जब तक आपका चुप रहना बोलने के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन को याद कर लो, क्या बोली लाइन मैंने, सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता जब तक आपका चुप रहना बोलने के बराबर ना हो। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कह रहा है हैप्पी बर्थडे सर, बेटा सेम टू यू, सुन ध्यान से ना लायक, अब चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता जब तक चुप रहना बोलने के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या निकाला, समझाऊं, आई एम गिविंग एग्जांपल हियर। नॉर्मली जब हम किसी शॉप वगैरह पे सामान खरीदने जाते हैं, रिप्लाई करना, नॉर्मली जब हम किसी शॉप वगैरह पे कुछ खरीदने जाते हैं, कौन सा शॉपकीपर ये बोलता है, भाई साहब ये वाली क्रीम लेके जाओ, इससे चेहरे पे पिंपल हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, ये वाला परफ्यूम यूज तो करो, स्किन पर डिजीज, बीमारियां ही बीमारियां पैदा हो जाएंगी। बताओ, टेल मी, सोचो, होता है कोई नहीं, तो क्या क्या बोलोगे, उसने फ्रॉड किया आपके साथ में। सोचो, इफ यू हैव यूज्ड सम प्रोडक्ट, उससे कोई नुकसान हो गया, क्या बोलोगे, फ्रॉड किया उसने आपके साथ में। तो कहने का मतलब चुप रहना फ्रॉड नहीं है। कोई पर्सन अगर अपनी प्रोडक्ट की कमियां नहीं बता रहा तो फ्रॉड नहीं है। लेकिन 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 आपने पूछा भाई साहब इससे कोई एलर्जी होती है क्या, और फिर वो चुप रहा, तो फ्रॉड का पार्ट है। बोलो क्लियर हुआ। आराध्या वेरी गुड बेटा, वो तो है ही एक्टिव कैविटेंटर वाला पार्ट तो, यस। पर मुद्दा ये है, आपके पूछने के बाद भी अगर सामने वाली पार्टी चुप रहती है तो फ्रॉड है। अब बताओ, किसी पर्सन ने नहीं बोला कि मेरी शादी हो रखी है, और वो कह रहा है, एक लड़की से बोल रहा है आई विल मैरी यू, लड़की बोली आपकी शादीशुदा हो रखी है, वो चुप रहा, क्या बोलोगे, फ्रॉड नहीं है। टेल मी, लड़की ने पूछ लिया चुप क्यों हो तुम, बताओ, फ्रॉड का पार्ट है। हालांकि इसमें मैंने क्लास में एग्जांपल दिया, कुत्ते एग्जांपल दिया, डॉग का एग्जांपल दिया था क्लास में, मैंने इसके ऊपर कुत्ते वाला एग्जांपल दिया जहां पे कुत्ते ने काट लिया था, याद है, हाँ हाँ, सीन लायक सौरभ। चलो दूसरा, थर्ड, थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं लायक, हाँ डीप में नहीं, एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूं वहां पे। लास्ट इज कॉल युब्रमे फिदई, जवाब देना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा पार्ट क्या है फ्रॉड का, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ, जहां पर रिक्वायरमेंट किसकी हो, गुड फेथ। एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं भाई सिंपल सी बात, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी करते हो तो क्या बताओ, तुम मैरिड हो या नहीं हो ये बताना जरूरी है या नहीं है, टेल मी। तुम्हारी शादी हो रखी है, किसी लड़की ने बोला, छुई मुई ने बोला आई वांट टू मैरी यू, बोला ओके, अब तुमने वहां बताया नहीं, तुम क्या बोलोगे, उसने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। गुड इवनिंग बेटा, वेलकम। हाँ हाँ नालायक। तो लो ने क्या बोला, नंबर वन, नंबर टू, थर्ड क्या बोला, जनरली देयर आर कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर अटमोस्ट गुड फेथ, देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, वहां पर पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चीजें बताए जो कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ पर बेस्ड होते हैं। एग्जांपल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा बोलता हूं इंश्योरेंस,
जब इंश्योरेंस करवा रहे होते हो तो कोई भैया बताओ, अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो अगर पहले से कोई बीमारी है, क्या बताना रिक्वायर्ड है या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। जरूरी है सर, जरूरी है। यस एग्जैक्टली आराध्या। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी शेयर अलॉट करती है तो किसको कितने शेयर अलॉट किए बताएगी नहीं बताएगी? पढ़ते ही है ना, प्रो रेटा अलॉटमेंट। संतोष सर जिंदाबाद भैया, मैं उस फील्ड में घुसूंगा ही नहीं। हाँ, उनको उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी के पास। हाँ, है ना गाइस? यस। बोलो क्लियर है सर? आप कूल हो जैसे मैं हूँ। यो 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 ब्रो। हाँ डन है गाइस। इट इज कॉल्ड फ्रॉड वाला पार्ट। याद रखा, 3 पार्ट में याद रखना होता है। रिवीजन हो गया। सीधा करा, अगर हाफ सच बोला हाफ झूठ बोला तो क्या होगा? श्रीधर, आधा जहर खाया आधी बोतल छोड़ दी, क्या होगा? लाइक दोनों में लटकेगा। समझ में आया? चलो, वेरी गुड नीरज। कितना भोला है ना तू। कह रहा कहीं बताने का मौका ही नहीं मिला, शादी कर रखी है तो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ। वो कहानी है ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ये हमने कर लिया, फ्री कंसेंट वाला ये वाला पार्ट हो गया, ह्यूमन फिदे वाला पार्ट हो गया, साइलेंस वाला पार्ट हमने कर लिया। मिस आते हैं नेक्स्ट वाले। अब सुनो ना भाई लोगों, बात समझते हैं। अगला प्रोविजन कौन सा है? मिस रिप्रेजेंटेशन। समझे? 15-17 हो गया हमारे पास में। हाँ यस, एस के में धोनी है, वैसे सीओसी में संतोष सर। एग्जैक्टली विवेक, नाइस, सही पकड़े। हेलो डुगे भैया, सही पकड़े हैं। सुनो ध्यान से, अब आगे आते हैं। सुनो सुनो, वेरी गुड बेटा। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा था कि आप लोग मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो, कहा था ना? कैसे पता? एक बार अपना अपना नाम बताना, एक बार अपना अपना नाम बताना। कुछ बच्चे अपने नाम के आगे सरनेम लगाएं, कुछ बच्चे सरनेम नहीं लगाएंगे। होता है, होता है ना? सोचो, मैंने अगर पूछी तुम्हारी एज कितनी है, कुछ बच्चे कहेंगे 18 के हैं, 17 के हैं, 16 के, 15 के, है ना? होता है। 19 के हैं, 20 के हैं। हाँ, बताया, एज भी बताया आपने तो यही एज यही नाम भी तो नॉर्मली जब फॉर्म वगैरह भरते हो, कॉमर्शियल डीलिंग्स करते हो, वहां पर यही तो मेंशन करते हो। बोले सर नो, चेक करते हैं। होता है नहीं होता? होता है सर। बेटा अब सुन लो, अगर मैंने आपसे आपकी एज पूछी और आपने अपनी एज बताई, किसी ने 18, 19, 20, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक क्लास में लिया था, एग्जाम्पल लिया था हमने क्लास में, बाबू सोना जादू टोना, एग्जाम्पल लिया था, याद है? हाँ वही वाला। तो बताओ मुझे, क्या आप लोग जानते हो इंडिया में एज निकालने के 3 तरीके हैं? क्या बात कर रहे हो, सच्ची मुच्ची? हाँ, इंडिया में एज निकालने के 3 तरीके हैं लाल। एक आप निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आज वाली डेट तक कितने साल के हो गए, एक नंबर 1। दूसरा निकालते हैं कैलेंडर ईयर वाला, कि अगर मान लो कोई बच्चा 1995 में पैदा हुआ, तो अगर वो 1985 में पैदा हुआ 1 नवंबर को, देखो 95 पूरा, क्या पूरे साल पैदा हुआ वो है? नहीं सर। सेकंड तरीका, बच्चे पूरे साल का काउंट कर लेते हैं। इफ समवन, किसी का बर्थ हुआ 95 में, कहेंगे 95, 96, 97, सेकंड तरीका। तीसरा जो आपको पता है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो याद रखना, 3 तरीके एज निकालने के। और अगर आप लोग प्रेफरेबली यूज करना चाहते हो तो आज के बाद याद रखना मेरे लाल, अगर आप अकाउंटिंग ईयर को यूज करते हो, फाइनेंशियल ईयर यूज करते हो, दैट इज द मोड ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग्स। याद रखना, अगर आपने बाकी 2 मोड से एज निकाली है और वहां पर कोई कॉमर्शियल डीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल ईयर, तो ऑलवेज रिमेंबर आपने कर दिया मिस रिप्रेजेंटेशन। खास कर एग्जांपल के लिए, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो वहां पे अपने अपनी एज मेंशन की और आपकी एज कम आपने फिल कर दी, कम के बदले में आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम लिया गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल सकती है कि हम तुम्हारा क्लेम नहीं देंगे क्योंकि तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। यू बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। यही है मिस रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बेटा। हाँ, मेरे बाबू ने थाना था नहीं था बेटा, भूखी मर रही थी बाबू। सुन ध्यान से लायक, अब सुनो सुनो, तेरी बाबू भूखी मर रही है बेटा। सुनो, नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। सुनो सुनो सुनो, एग्जांपल दिया मैंने, अब सुन लो रीडिंग। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, सुन लो क्या होता है। द मीनिंग इज कॉल्ड, एक कॉमन सी बात है, सोना ध्यान से, मीनिंग में लिखा है, समझाता हूं मीनिंग क्या, लीगल डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है गाइस, व्हेन ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट, सुन लो, पढ़ चुके हो, रिवाइज करवा रहा हूं अभी, इस टाइम बोल के बता रहा हूं मैं, लिख के नहीं बता रहा। व्हेन ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग दैट समथिंग इज ट्रू, व्हेन ए पर्सन confidently assert something that something is true which is not true,
एंड दो बिलीव इट टू बी ट्रू, द अदर पार्टी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, क्या करें? ऐसे से हो गया, हमारे सर पे खुजली हो गया है नलायक को। यस, सुनो ध्यान से, द पॉइंट इज, हाँ होता सुनो, तो गाइस सुनना ध्यान से। जब किसी पर्सन से, अब मैं इसको समझाता, कनेक्ट करता हूँ लाइन को। जब तुमसे तुम्हारी एज पूछी गई, तुमने अपनी एज बताई फुल्ली कॉन्फिडेंट होके, तो मतलब व्हेन ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट समथिंग, तो एक पर्सन कोई बात बोलता है कॉन्फिडेंट होके दैट समथिंग इज ट्रू, कि भाई मेरी एज तो यही है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि एज पर द लीगल पार्ट वो सही नहीं था। एंड आपकी बात को सही मानकर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसी असर्शन को। सच असर्शन, सच स्टेटमेंट्स आर टर्म्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन गाइस। और अगर, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे, आप धोखा देना नहीं चाह रहे थे, अनइंटेंशनली आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो, लेकिन फिर भी बेटा दिस टर्म विल बी टर्म्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है मेरे लाल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, आपको अगर आप गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन हो, आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे थे जो एक्चुअली बाद में सही नहीं निकली, यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम्स वॉइडेबल। बोलो क्लियर हुआ? डन है गाइस? डीप में पढ़ लेना, डीप में नहीं, रिवाइज करवा दिया मैंने इस पार्ट को। नाइस, है ना? आओ आगे आते हैं, एंड लास्ट पार्ट इज, उसके बाद चैप्टर खत्म। मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक, हाँ गलती से मिस्टेक। लास्ट पार्ट इज गाइस मिस्टेक वाला पार्ट। अरे भैया कहाँ चले गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मिस्टेक के अंदर 5 केस ऐसे करा देता हूँ, लिसन टू मी, लो नेक्स्ट पे आओ। अब जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना, उसके बाद चैप्टर ओवर हो गया बेटा। नेक्स्ट इज कॉल्ड मिस्टेक। सेक्शन नंबर 19 बता चुका हूँ, जहां पर ऑप्शन दिया जाता है कोर्ट की साइड से कि भैया वेदर यू वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट और यू वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर अगर उसे पता नहीं पता होता, नहीं होगा पता होता तो नहीं बेटा। द्रोणा ऑलवेज रिमेंबर, एक बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में हमेशा आता है कि सर बच्चे इसको पता है ऐसे याद रखते हैं। लेट मी टेल यू, बच्चे फ्रॉड को और मिस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे याद रखते हैं कि भैया इंटेंशनली किया तो फ्रॉड, अनइंटेंशनली किया तो मिस रिप्रेजेंटेशन। आंसर इज नो बेटा, दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न लीगल लैंग्वेज। अगर ऐसा सीख रहे हो, सीखा है कहीं पे, गलत सीखा है बेटा। लेट मी टेल यू द राइट वे। हमेशा आप अपनी लीगल डेफिनेशन को ही प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज दीज लीगल डेफिनेशन आर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एंड अगर यही अप्लाई हुआ तभी आपका आंसर एक्यूरेट करेक्ट होके निकलेगा। लेट मी टेल यू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं मुझसे किसी ने एज पूछी, लाइक नितिन भारद्वाज, ठीक है, माय नेम इज नितिन भारद्वाज, बट इन माय डॉक्यूमेंटेशन, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पर ओनली द वर्ड नितिन इज देयर। लेट मी टेल यू, ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लेट मी, टाइम लग जाए, कोई 10 मिनट लेने वाला हूं उसके ऊपर में, ठीक है? सुनो, लेट मी गिव यू अ रियल एग्जांपल जो हो चुका फॉर अबाउट द मिस रिप्रेजेंटेशन गाइस। काफी साल पहले की बात है, जब मैं कंपनी में था, एटेक कंपनी में था, तो वहां पर मेरा प्रोविडेंट फंड कटता था, पीएफ कटता था, ठीक है? तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रॉब्लम थी जो मैंने कभी नोट ध्यान नहीं दिया था। समवेयर इट वाज रिटन एज नितिन शर्मा, कुछ जगह नितिन भारद्वाज, और समवेयर इट इज नितिन, ओनली नितिन, ठीक है? 3 तरह के डॉक्यूमेंट, 3 तरह के नाम मेरे बैंक्स में कहीं पे कुछ और डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। ये हुआ था उस टाइम पे। तो जब मुझे प्रोविडेंट फंड का अमाउंट निकालना था, तो हुआ क्या, फाइनली डॉक्यूमेंट पास नोटिस आता है, भैया सिंपल सी बात कि आपको पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। they are telling me, they told me मैंने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी, दैट मींस मैंने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि अगर इफ यू हैव विद इन 15 डेज और 20 डेज इफ यू करेक्ट दिस तो पैसा मिल जाएगा, वरना आपका पैसा रुक सकता है। माय क्वेश्चन इज, सुनो ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं बेटा। तो मेरा नाम क्या, नितिन ओनली इन द डॉक्यूमेंटेशन। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वही। तो मैंने क्या किया, भाई मैंने तो डॉक्यूमेंट वो फिल किया ना, व्हेन समवन, ए पर्सन कॉन्फिडेंटली असर्ट हिज नेम, समथिंग मतलब नेम दिया मैंने अपना, व्हिच इज ट्रू एज पर माय ओन, जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक था, बट व्हिच इज नॉट ट्रू एज पर डॉक्यूमेंटेशन, एंड तो बिलीव इट टू बी ट्रू, इसको सच मानते हुए सामने वाली पार्टी मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब, बाद में अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, देन द पार्टी जिसने काम किया, जिसने स्टेटमेंट दिया, जिसने असर्शन दिया, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन का गिल्टी माना जाता है बेटा, दोषी माना जाता है। ये रियल है, लो का पार्ट यही चलता है हमारे पास। बोलो क्लियर हुआ? तो अनइंटेंशनल नहीं होता, बेशक अनइंटेंशनली पार्ट था, बट इसके सारे पार्ट, 4 लाइनें हैं इसकी, इन चारों को अप्लाई करके देखना,
तभी क्लैरिटी मिलेगी whether misrepresentation has been made or not. बेटा बोलो क्लियर हुआ? यस बेटा, वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज कॉल मिस्टेक. लास्ट पार्ट सुन लो ध्यान से. सेक्शन नंबर 20 इज अबाउट दिस. तो मिस्टेक का मतलब कैसे क्या हो? मिस्टेक मींस erroneous belief. An erroneous belief that something is true. लास्ट सुन लो बेटा ध्यान से. erroneous belief that something is true. erroneous का मतलब होता है गलत. wrongful बोलते हैं. गलत मतलब गलत विश्वास. तुम्हारा गलत विश्वास था that something is true. तुम्हें लगा कि जो सामान मुझे बेचा जा रहा है वो सामान तो इंपोर्टेड आइटम है बेटे. गलती किसकी? तुम्हारी, सबकी. तुम्हारी. हाँ, यस, वेरी गुड. तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी विश्वास जो गलत विश्वास है, ऐसा कोई विश्वास तो कि तुम्हें कोई चीज सही लगती है, तो दैट इज कॉल्ड मिस्टेक. और यहां पर मिस्टेक के पार्ट को बेटा डिवाइड किया है दो पार्ट में, सुन लो. वन इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ लॉ, अनदर इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. फैक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, याद रखना. फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन. लॉ दो पार्ट का है. वन इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ. सुन लो सुन लो सुन लो, डाउट रहेगा नेक्स्ट टाइम ले लूंगा डाउट, ठीक है? सुन लो ध्यान से. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. इंडियन लॉ की मिस्टेक किया तो क्या होगा, रिमेंबर? और फॉरेन लॉ की मिस्टेक किया तो क्या होगा? नंबर वन, फैक्ट में दो बातें हैं. वन इज कॉल्ड, सुन लो, यूनिलेटरल मिस्टेक, एक तरफा मिस्टेक. वन साइड मिस्टेक को बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक. सेकंड इज कॉल्ड बायलेटरल मिस्टेक. अगर मिस्टेक दोनों की तरफ से हुई तो उस केस में क्या होता है? अब सुनो ध्यान से बात को. सुनो सुनो, हाँ बेटा, यस एग्जैक्टली, रॉन्गफुल को बोलते हैं एरोनियस. द वर्ड एरोनियस मींस रॉन्गफुल बिलीफ, गलत बिलीफ. कि तुम्हें कुछ लगता था कि ऐसा नहीं होगा तो और हो गया. इट इज योर मिस्टेक, नॉट अदर पार्टी मिस्टेक. ठीक है? ओके, अब सुनो ध्यान से. यस बेटा, तो मिस्टेक का मीनिंग तो ये ऊपर लिखा हम लोगों ने. अब मिस्टेक के दो पार्ट सीखो. लॉ की मिस्टेक, फैक्ट की मिस्टेक. लॉ की मिस्टेक के बारे में मैंने अपनी क्लास की शुरुआत में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. लॉ क्या है, कहां से और क्यों पढ़ना है. और क्यों पढ़ना वाली बात पे मैंने दो रीजन दिए थे. जिस दिन इंडिया में लॉ बनाया गया था उस दिन इंडियन गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट जानती थी कि भैया यहाँ के लोग फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ के लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, उसी दिन दो मैंडेटरी कंडीशन इंपोज की गई थी. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. इंडिया के हर एक सिटीजन को लॉ की नॉलेज होना मैंडेटरी है. नंबर टू, ignorantia juris non excusat. It means ignorance of law is having no excuse. Very very good, सबको याद है बच्चों, वेरी गुड बेटा, शाबाश. तो कहने का मतलब, मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन इंडिया की लॉ की मिस्टेक करता है, कोई ये बोले कि मुझे इंडिया का लॉ नहीं पता, और उसमें मुझे एग्जांपल किसी ने बोला, ओ भैया हमको तो पता ही नहीं, रेड लाइट पे रुकते हैं और ग्रीन पे चलते हैं. टेल मी, हम तो रेड पे चल दिए और ग्रीन पे रुक गए. नाउ प्लीज टेल मी किसकी मिस्टेक है? क्या ये इंडियन लॉ की मिस्टेक है या नहीं है? क्योंकि इंडियन लॉ जब अप्लाई हुआ था, बना था, तभी बोल दिया गया था कि इंडिया के हर एक सिटीजन को लॉ की नॉलेज होना मैंडेटरी है. इट इज नॉट ऑप्शनल. ये ऑप्शनल नहीं है मेरे लाल. इसलिए अगर आप इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो तो जो पेनल्टी फाइन आप पर इंपोज होंगे वो होंगे ही होंगे, उसके लिए ऑप्शन नहीं है. दैट मींस, क्या बोला, दो वर्ड सुनना ध्यान से. मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज हैविंग नो एक्सक्यूज. कोई माफी नहीं होती इसकी, पहली बात. नंबर टू, द कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज रिमेन्स वैलिड. वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे. आप लॉ की मिस्टेक का बहाना लगा के अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते. आप नहीं बोल सकते कि भैया हमको लॉ नहीं पता, माफ कर दो. माफी नहीं है बेटा, ध्यान रखना. नंबर वन, रिमेंबर, वेरी गुड. हाँ, लाइक कौशल. नंबर टू, फॉरेन लॉ की मिस्टेक क्या होती है? भाई बताओ, अब इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में रह के जरूरी है क्या कि तुम्हें यूएस का, यूके का, दुबई का, बाकी कंट्री का लॉ पता हो? आंसर इज नो. इट मींस दैट जिस तरह फॉरेन कंट्री के लोगों को इंडिया के लॉ की नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है, इंडिया के लोगों को भी फॉरेन कंट्री के लॉ अगर नहीं पता तो उसके लिए मैंडेटरी. दैट मींस, दूसरा वर्ड क्या है? इट इज हैविंग एक्सक्यूज. अगर आप फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो तो आपके लिए माफी है. दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट अगर बना दिया और वहां पर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ था तो लॉ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करता है. दैट मींस इसका मतलब विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब माफी मिल जाएगी. नंबर टू, तो याद रखना, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज हैविंग नो एक्सक्यूज एंड द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड. मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज हैविंग एक्सक्यूज एंड इट रिमेन्स वॉइड. याद रहेगा. सेम यहां पर आया यूनिलेटरल मिस्टेक एंड बायलेटरल मिस्टेक. तो मैंने क्लास में लिखवाया था बेटा इसके अंदर, वेयर ओनली वन पार्टी इज अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. मतलब सिंपल सी बात, जहां सिर्फ एक पर्सन की गलती हो कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसे कहते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक. और अगर एक पर्सन की मिस्टेक है, बताओ ना मुझे, अगर मुझे लगा कि जो पर्सन मुझे सामान बेच रहा है वो सामान इंपोर्टेड है, उसने कुछ बोला भी नहीं मेरे को, मुझे लगा, मेरे को लगा, तो ये रॉन्गफुल बिलीफ किसका था?
एक का ना, अगर एक पार्टी से मिस्टेक होती है बेटा, बताना मुझे, अगर एक पार्टी से मिस्टेक होती है तो दैट मिस्टेक इज अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक। तो बताओ, क्या बाद में मैं बोल दूं ओ भैया मेरे को लगा था तू मुझे ऐसा सामान देगा, तूने दे दिया ये वाला सामान? बताओ मुझे। इस एग्जांपल लिया था, याद करो, राइस वाला एग्जांपल, राइस वाला, पंजाब से राइस मंगवाए थे मैंने, मुझे लगा प्रीमियम क्वालिटी है, बासमती राइस भेजेगा 10 रुपए के अंदर मेरे को, टेल मी, 10 रुपीज केजी में भेजेगा मेरे को, भेज दिया उसने हल्के वाले, क्या बोलूं भैया सारा सामान वापस कर दूं? आंसर इज नो। द आंसर इज द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड इन केस ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक। नंबर 2, अगर आप मिस्टेक दोनों की है, एग्जांपल के लिए याद करो, मैंने कौशल एग्जांपल कौशल का लिया था, हम दोनों बाहर बैठे हैं, मैं कौशल से अपने सामान बेचने की बातें कर रहा हूँ, गाड़ी बेचने की बात कर रहा हूँ, हम दोनों बाहर हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सामान जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस सामान में आग लग गई, ना इसको पता ना मुझे पता, दोनों में से किसी को नहीं पता, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, किसकी मिस्टेक काउंट होगी बताओ? ये दोनों का रॉन्गफुल बिलीफ है, एक का रॉन्गफुल बिलीफ है, दोनों का। तो जहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहां फैक्ट की इंफॉर्मेशन दोनों का नहीं होती है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट रिमेन्स वॉइड। तो इसे एनफोर्स नहीं करेगा, इसलिए लाइन लिखी जाती है कि बोथ दी बायलिटरल मिस्टेक एंड फॉरेन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज, क्या होता है दोनों केस में क्या होता है? इज सिमिलर टू ईच अदर, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वॉइड। बोलो क्लियर है? थोड़ा स्पीड में बोला, समझ में आया? वैलिड वैलिड, वॉइड वॉइड। तो वॉइडेबल कहां गया? वॉइडेबल के लिए दोबारा वही कहानी है बेटा, कि अगर इन सब के, इन चारों के अलावा भी कुछ बच जाता है और पार्टी को लगता है कि ना तो वह फैक्ट की बात थी ना ही लॉ की बात थी, तो पार्टी जाएगी कहां पे जाएगी? पार्टी जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद अगर वहां पर कोर्ट को लगता है कि पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए कैंसिल करने का, देन जब जाके बनता है वॉइडेबल। इसलिए आप लोगों को अगर बुक वगैरह देखोगे तो वहां पर आपको इसमें वॉइडेबल वर्ड नहीं लिखा दिखता। द रीजन इज, यहाँ वैलिड वॉइड के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी केस बनता है, सिंपल सी बात भाई, यहां पर भी अप्लाई नहीं हुआ, यहां भी अप्लाई नहीं हुआ, तो आप कहां जाओगे? कोर्ट में जाना पड़ता है पार्टी को, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट जब ऑप्शन देगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वॉइडेबल। क्लियर? एंड दिस इज फॉर द पॉइंट गाइस, द फ्री कंसेंट चैप्टर इज ओवर। यहां पर आपका चैप्टर फ्री कंसेंट खत्म होता है, इतना ही पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में, दैट मींस टुमारो, विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, और दैट विल बी, कौन सा बताऊं? बड़ा काम का पार्ट है। इवन मैं बता रहा हूं, सीएमए के इंटरनल मॉड्यूल के अंदर उस चैप्टर का डिस्कशन डिटेल में नहीं है, जबकि अगर चैप्टर नाम लिखा गया है तो एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चन बेटा। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल 12 बजे मिलूंगा राइटिंग प्रैक्टिस को लेके, केस स्टडी क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसी टाइम शाम को 6 बजे। अच्छा हाँ, सीएमए इंटर वाले बच्चे जो क्लास है, आप लोगों का जो क्लास है बेटा लो वाला, कल से उसका टाइमिंग रहेगा 6 to 7, 6 से 7 बजे का, और मेरे जस्ट बाद में 7:15 में स्टार्ट होगा आपका टेक्स्ट वाला क्लास, विनीत सर क्लास लेने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच। गाना गाओ जाओ। हाँ बेटा कल होगी बेटा, आज नहीं, ठीक है? तो गाना गाई जाइए, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो लाइक को कर दो, लाइक तो बनता है मेरा, है ना? इतना एक लाइक तो बनता है, हाँ। और शेयर भी बनता है, कम से कम 2 तो शेयर बनते हैं, एक लाइक बनता है, ना लाइक इतना तो बनता है, हाँ। ठीक है, मिलते हैं। गाना गाइए, बाय, टेक केयर बेटा, बाय, सी यू।